बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक बड़ी अहम ख़बर है जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और वो ख़बर ये है कि कप्तान ने मुस्लिम लीग नवाज़ की लंका जो है वो ढा दी है। इससे कबल हम अपने व्लॉग्स में ये बताते रहे हैं कि कैसे मुस्लिम लीग नवाज़ लीग में मरियम और शहबाज ग्रुप बना है और उन दोनों के आपस में शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं। अब शीन और नून भी अलहदा हो चुकी है। गुज़श्ता दिनों ख़ास तौर पर बजट पास होने से पहले शहबाज शरीफ की जानिब से ये कन्विंस किया गया था नवाज शरीफ को कि मामलात वो देखेंगे और अपोजिशन और हुकूमत को वो टफ़ टाइम देंगे, लेकिन शहबाज शरीफ को इमरान खान ने चारों शाने जो है वो चित किया, जिस पर नवाज शरीफ इस वक्त बहुत गुस्से में हैं और उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है शहबाज शरीफ के साथ। और उस टेलीफोनिक गुफ्तगू में तमाम इख्तियारात मरियम नवाज़ को सौंपने का फ़ैसला हो चुका है, बल्कि तमाम इख्तियारात मरियम नवाज़ को सौंप दिए गए हैं। उस फ़ोनिक गुफ्तगू की क्या डिटेल्स हैं और अब इस पार्टी में से किस तरह से शीन और नून अलहदा हुई है, इमरान खान ने किस तरह से नवाज़ लीग को चारों शाने चित किया है, इसकी बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने जो है वो रखने जा रहा हूं। तो व्लॉग का नाज़रीन बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताता हूं कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का आपस में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और उस टेलीफोनिक राब्ते में नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ से वाज़े तौर पर यह कहा है कि ठीक है, एक लोगों को दिखाने के लिए पार्टी सरबराह तो आपको हमने बना दिया, यानी कि पार्टी का सदर तो आपको हमने बना दिया, लेकिन मरियम नवाज़ चूँकि नाअहल है उनको अभी वो बना नहीं सकते। और चूँकि उन्होंने मतलब अपना अवाम में थोड़ा तासुर भी रखना है, लेकिन सदर का ओहदा ठीक है आपके पास है, लेकिन इख्तियारात अब आपके पास नहीं होंगे। तमाम तर इख्तियारात मरियम नवाज़ के पास होंगे और अब वो यहाँ से लीड करेंगी तमाम पार्टी को, और जो उनकी पॉलिसीज़ होंगी अब उन पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा और आपको हाथ बांध कर मरियम नवाज़ के पीछे चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली बड़े भाई को उस वक्त तो फ़ोनिक गुफ्तगू में तो शहबाज शरीफ ने कोई रेजिस्टेंस का इजहार नहीं किया, लेकिन ये इख्तलाफात शदीद इस तरह से हो गए हैं कि शहबाज शरीफ ने अब इसके ऊपर ना मानने के हवाले से भी जो है वो सोच लिया है, और जो आज़ाद कश्मीर की एक कंपेन चलाई जाएगी जिस हवाले से भी फैसला हो चुका है। नवाज शरीफ ने यह कह दिया है कि मरियम नवाज़ उस कंपेन को चलाएंगी, आज़ाद कश्मीर की पूरी कंपेन को। उस पर भी शहबाज शरीफ ने यह अपने तौर पर फैसला किया कि मरियम नवाज़ तो लीड करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपनी कंपेन चलाएंगे और पार्टी को जो है वो मज़ीद अंदर से तोड़ने की और मरियम नवाज़ के सामने आने की वो कोशिश करते रहेंगे। और ये वही नवाज़ लीग है जो कि कप्तान से मुकाबला करने का सोच रही थी, और बजट आपके सामने है कि किस तरह से पार्लियामेंट से बजट पास कराया गया, और मुस्लिम लीग नवाज़ के वहाँ पर कारकुन ही नहीं थे और ना ही उनकी जानिब से किसी तरह से रेजिस्टेंस की गई। कप्तान ने सबसे पहले अपोजिशन जमातों ने मिलकर जो पीडीएम बनाई थी, इस पीडीएम को ज़ोरदार पटका लगाया और मौलाना फजल रहमान को सबसे पहले तो उन्हें मायूस किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी जो थी वो इनसे अलहदा हुई। उसके बाद मुस्लिम लीग नून में ये इख्तलाफात पैदा हुए, और ये इमरान खान साहब की जानिब से ये पहले ही बताया जा चुका था कि ये जो अपोजिशन जमातें हैं, और इन्हें एक बेरोज़गार सियासी जमातों का उन्होंने नाम दिया था, ये असल में अपनी करप्शन को बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। इन्हें मुल्की मफाद से कोई लगाव नहीं है और ये जमातें आपस में नहीं चलेंगी, और वही कुछ हुआ। पीपल्स पार्टी अलहदा हुई। मौलाना फजल रहमान के साथ बार बार जो है वो शहबाज शरीफ ने ही धोखा किया, क्योंकि ये खुद ही कंफ्यूज थे कि इन्हें आगे करना क्या है, क्योंकि कप्तान ने इन्हें इस तरह से उलझा दिया हुआ था। अब जो कश्मीर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उन कश्मीर इलेक्शंस में तमाम तर जो कंपेन है वो मरियम नवाज़ की लीडरशिप में या मरियम नवाज़ की सरबराही में, लीडरशिप तो खैर वो कोई लीडर तो नहीं है, लेकिन वो अपनी पार्टी को जो है वो लीड करेंगी आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस की कंपेन में। और ऑब्वियसली अगर मरियम नवाज़ इस कंपेन को चलाने जा रही हैं तो ये भी गिलगित बल्तिस्तान की तरह या अपोजिशन जमातों की तरह जो उन्होंने अलायंस बनाया था उसी की तरह ठुस होने वाली है। और कप्तान
آلریڈی آزاد کشمیر میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے. جس طرح سے مسلم لیگ نون وہاں سے ٹوٹی ہے اور اپنے ہی لوگ مسلم لیگ نون کو وہاں سے چھوڑ کر کچھ تحریک انصاف میں شامل ہوئے, کچھ آزاد لڑنے جا رہے ہیں, اور کچھ نے جو ٹکٹ تھا وہ نواز لیگ کے منہ پر دے مارا ہے کہ وہ نواز لیگ سے اب ان کی ٹکٹ پر الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑیں گے. بہرحال شہباز شریف اپنے طور پر تمام معاملات میں ایکٹیو رہیں گے. نواز شریف نے البتہ انہیں پیچھے تو کیا ہے, لیکن اوبیسلی وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مریم نواز لیڈ کرے, بلکہ وہ یہ جو پارٹی کی سیاست ہے وہ اپنے خاندان کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ حمزہ شہباز کی طرف, اور اوبیسلی وہ کچھ نہ کچھ پنگا جو ہے وہ لیتے رہیں گے, اور اس کا الٹیمیٹلی جو فائدہ ہوگا وہ کپتان کو ہی ہوگا, کہ کپتان نے اس طرح سے انہیں الجھا کے رکھ دیا ہے کہ وہ کچھ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. جہاں تک بات رہی آزاد کشمیر الیکشنز جیتنے کے حوالے سے, تو اس حوالے سے میں اپنے ایک ویلاگ میں تمام تر فگرز کے ساتھ یہ بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ 30 سے زائد سیٹس کے ساتھ اور اپنے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ آزاد کشمیر میں بھی اپنی حکومت بنائے گی, اور مسلم لیگ نواز جن کی 2016 میں انہوں نے آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائی تھی, اس مرتبہ وہ بری طرح شکست کھائیں گی, اور ہمارے اندازے کے مطابق یا گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق 10 سے 15 سیٹس, بلکہ یہ بھی بہت زیادہ میں نے آپ کو میں بتا رہا ہوں, لیکن چلے میکسیمم لمٹ جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں, تو 10 آپ کر لے, 10 نشستیں بھی مسلم لیگ نون نہیں لے پائے گی. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس نے تو گزشتہ انتخابات میں بھی صرف اور صرف 3 نشستیں ہی حاصل کی تھیں, اور اس مرتبہ یہ 3 نشستیں بھی مشکل لگ رہی ہیں. خیر وہ اپنی طرف سے پورا زور تو لگا رہے ہیں, جس طرح سے آصف زرداری جو ہے وہ پنجاب میں انہوں نے قیام کیا تھا, اور سارے لوگوں کو وہ فون کالز کر کے انہیں دعوت دے رہے تھے کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو, لیکن وہاں پر انہیں منہ کی کھانی پڑی, اور جو رہنما تھے انہوں نے ان کو جواب دیا کہ وہ کسی صورت پی ٹی آئی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, عمران خان کے پیچھے ہی کھڑے ہو کر وہ لڑیں گے. اور اب عمران خان صاحب بجٹ ایک مشکل مرحلہ تھا, بآسانی اسے عبور کیا, اسے پاس کروایا, اسے منظور کروایا پارلیمنٹ سے, اور یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کے, اس میں بھی کپتان اپنی حکومت بنائے گا. نہ صرف آزاد کشمیر کے الیکشن, بلکہ ابھی جس طرح سے صورتحال چل رہی ہے, جس طرح تیزی سے مسلم لیگ نون کے اہم رہنما, بڑے رہنما پارٹی چھوڑ رہے ہیں, اور یا تو آزاد یا تو تحریک انصاف میں وہ شامل ہو رہے ہیں, آگے جو انتخابات ہیں 2023 کے, مسلم لیگ نون کا مکمل طور پر پنجاب سے بھی صفایا ہو جائے گا. ناظرین یہ آج کی اہم ترین اپڈیٹس تھیں, ہوپفلی آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.